हम लोगों ने जो लेबर है हमारा है, जो स्वच्छता साथी है, स्वच्छता मित्र है जो कहिए, उसको भी अलग अलग खंडों में विभाजित किया है कि नाला पर कौन सा लेबर कार्य करेंगे उसको चिन्हित करके आदेश निर्गत किया गया। उसी तरह ट्रैक्टर से जो सफाई कराएंगे वो मजदूर कौन होंगे, वो ट्रैक्टर कौन सा होगा, उनको अलग से चिन्हित किया गया। कंपोस्ट पीट पर अलग व्यवस्था की गई है, उसके लिए अलग से लेबर को चिन्हित किया गया है। डंपिंग यार्ड पर जो सुपरवाइजर रहेंगे, जो लेबर रहेंगे, उनको अलग से चिन्हित किया गया है। शहर में जो सड़कों पर जो झाड़ू लगाएंगे उन लेबर का भी अलग से एक टोली बनाया गया है और उनको रूट का निर्धारण करके उनको सुपरवाइजर है उनको भार दिया गया है कि सुपरवाइजर अपने अपने वार्ड में काम को अच्छा ढंग से संभाले, अन्यथा डोर टू डोर हम लोग खुद जा करके काम से संतुष्ट नहीं होंगे, तुरंत उनको हटा करके उसके एवज में दूसरे लेबर को दिया जाएगा। मधुबनी शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार से नगर क्षेत्र में सफाई कार्य विभागीय नियंत्रण में आ जाएगा। गुरुवार को निगम कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महापौर अरुण राय, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, नगर प्रबंधक राजमणि गुप्ता और स्वच्छता पदाधिकारी अमिताभ गुंजन ने 325 सफाई मित्रों को झाड़ू, कुदाल, बेलचा, कांटा व अन्य उपकरण सौंपे। सभी को यूनिफॉर्म और एप्रन भी वितरित किया गया। निगम की नई सफाई योजना के तहत शहर को 3 हिस्सों में बांटकर सफाई कार्य किया जाएगा। वार्ड स्तर, नालों की सफाई और दूसरी पाली की सफाई। 30 नाला टीम, 35 ट्रैक्टर, 24 सुपरवाइजर, ई रिक्शा, टिपर और पंप सेट की सहायता से कार्य होगा। महापौर अरुण राय ने कर्मियों से अपील की कि वे शहर को अपना समझकर ईमानदारी से कार्य करें। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के सभी ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए और जल जमाव प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत पंप सेट लगाया जाए। स्वच्छता पदाधिकारी ने बताया कि अलग अलग पालियों के लिए सुपरवाइजरों और चालकों की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम में अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी ने शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। 1/8/2025 से विभागीय नगर निगम के द्वारा 1 से 45 वार्ड में काम किया जाएगा और 24 जो मेन खुट्टा का ये सुपरवाइजर है उनको भार दिया गया है कि सुपरवाइजर अपने अपने वार्ड में काम को अच्छा ढंग से संभाले, अन्यथा डोर टू डोर हम लोग खुद जा करके काम से संतुष्ट नहीं होंगे, तुरंत उनको हटा करके उसके एवज में दूसरे लेबर को दिया जाएगा। देखिए, जो एजेंसी थी जो सफाई का कार्य कर रही थी उसका कार्य अभी समाप्त हो गया है, आज ही समाप्त हो रहा है 30 जुलाई को। तो हम लोगों ने माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में बैठकर विस्तार से चर्चा किया था कि अब आगे क्या किया जाए। कि एक सेक्टर के एक प्रभारी होंगे, जैसे कि अब सेक्टर 1 समझिए कि 1 से लेकर 15 वार्ड है, वहाँ के प्रभारी स्वच्छता पदाधिकारी होंगे। उसी तरह 16 वार्ड से लेकर 30 तक का जो है सेक्टर 2 होगा, जिसके प्रभारी नगर प्रबंधक होंगे। और 31 से लेकर 45 तक का जो है वार्ड वो टाउन प्लानर हैं, उनके जिम्मे होगा। उन लोग को सहायता के लिए एक वार्ड जमादार को लगाया गया कि वे पदाधिकारी के साथ रह के मॉनिटरिंग का कार्य करेंगे। उसी तरह हम लोगों ने जो लेबर है हमारा है, जो स्वच्छता साथी है, स्वच्छता मित्र है जो कहिए, उसको भी अलग अलग खंडों में विभाजित किया है कि नाला पर कौन सा लेबर कार्य करेंगे उसको चिन्हित करके आदेश निर्गत किया गया। उसी तरह ट्रैक्टर से जो सफाई कराएंगे वो मजदूर कौन होंगे, वो ट्रैक्टर कौन सा होगा, उनको अलग से चिन्हित किया गया। कंपोस्ट पीट पर अलग व्यवस्था की गई है, उसके लिए अलग से लेबर को चिन्हित किया गया है। डंपिंग यार्ड पर जो सुपरवाइजर रहेंगे, जो लेबर रहेंगे, उनको अलग से चिन्हित किया गया है। शहर में जो सड़कों पर जो झाड़ू लगाएंगे उन लेबर का भी अलग से एक टोली बनाया गया है और उनको रूट का निर्धारण करके उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। तो हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का। और उसी तरह से कुछ खास क्रॉनिक एरिया है जहाँ की गंदगी अक्सर पाई जाती है, जैसे गिलेसन है। ऐसा नहीं कि साफ़ सफाई नहीं होता, साफ़ सफाई होता है,
लेकिन कई बार वहाँ कूड़ा फेंका जाता है। तो उस समस्या से निदान कैसे पाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक स्पेशल सुपरवाइजर वहाँ नियुक्त कर दिया है। उस सुपरवाइजर का काम होगा सिर्फ और सिर्फ बिलेसन बाजार का देखभाल करना। उसी तरह से जो निधि चौक से लेकर स्टेशन तक का जो हमारा एरिया जो मेन रोड है, तो वहाँ पर कई राउंड में वाहनों का सफाई वाहनों का परिचालन की आवश्यकता है, ताकि लगातार जो है कचरा का उठाव होता रहे और शहर साफ सुंदर दिखे। हमारा खुद वाटसन स्कूल से लेकर नगर निगम आने का जो रास्ता है, उसमें भी कचरा अक्सर देखा जाता है कि कोई कागज़ का टुकड़ा फेंक दिया, कोई घर का कचरा डाल दिया है, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और एक वार्ड जमादार जो है उनका विशेष रूप से इसी काम के लिए ड्यूटी लगाया गया है कि वो स्टेशन चौक से लेकर निधि चौक तक लगातार मोबाइल रहेंगे, वाटसन स्कूल से नगर निगम के एरिया में पेट्रोलिंग करते रहेंगे और कहीं भी गंदगी नज़र आवे तो उसको दूर करेंगे। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, कोशिश किया है कि इसको बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें, और जैसे जैसे ये सिस्टम चलेगा, अगर उसमें कुछ खामियां नज़र आएगी, कुछ कमी नज़र आएगा, तो उसमें हम लोग आगे भी सुधार करेंगे। बस यही प्रयास है। और आज हम लोग सभी सुपरवाइजर को बुलाए हैं। नगर निगम जिस तरह से अवेयरनेस लेकर साफ सफाई के ऊपर कदम उठाए हैं, जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता से यही हमारा अपील है, हमारा भी माननीय मेयर साहब का भी हम लोग लगातार अपील करते आए हैं कि कोई भी कार्य जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं होगी सफल नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया नया प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि शहर साफ सुंदर रहे, लेकिन जनता की भागीदारी जरूरी है। इसमें जनता को चाहिए कि हम लोग का सहयोग करें, जो हमारे सफाई मित्र जा रहे हैं उनका सहयोग करें। जहाँ तक कचरा नहीं फेंकें, हर जगह कचरा पेटी लगाया गया है। घर का जो होता है कचरा, वो कचरा पेटी में डालें और गंदगी से परहेज करें। जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास भी गंदगी ना फैलाएं। निगम की जो वाहन जा रही है हर एक गली मोहल्ले वार्ड में, उसका प्रतीक्षा करें और घर का कचरा उसी में बस यही है। कहीं देखा जाता है सर, नाली में ही कचरा फेंक दिया जाता है, तो इस सब के लेके नगर निगम के द्वारा आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान या हम लोग एक तो ये प्रयास कर रहे हैं कि अब जो नाली बने पक्का बने और ढक्कन युक्त बने, कि कचरा उसमें डालने का नौबत ही ना आए। जो कच्चा नाली है पहले से, उसके पक्कीकरण के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे जैसे राशि उपलब्ध होगा कच्चा नाली को पक्का में कन्वर्ट किया जाएगा। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नागरिकों से अपील है कि कृपया के नाली में कचरा नहीं डालें, कचरा पेटी है उसमें डालें, या नगर निगम की जो वाहन जाती है उसमें कचरा दें।